गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा उम्मीद करते हैं आप सभी लोग घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों हम भी बढ़िया हैं और आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज से जो है नवरात्रि प्रारंभ है। जिनकी पाठ रखे हुए होंगे जिन लोगों ने या जिन मंदिरों में, तो कल रात वहाँ दिया जल गया होगा कल से, और आज से जो प्रथम देवी है शैलपुत्री, उनका पाठ शुरू हो गया होगा। तो जैसे कि मैंने भी बोला था कि मैं हिंदी में ज़रूर पाठ करूँगी। जो पूजा है थोड़ा बहुत जितना मुझसे हो सकेगा, और भगवान की तो जितनी भी पूजा करो कम ही कम है। तो जितना जिसको आता है अपनी इच्छा शक्ति से वो उतना करता है। तो मैं भी थोड़ा सामान में सुबह लेके आई, क्योंकि जैसे पान और फूल ताज़े ही चाहिए थे, तो फिर ज़्यादा दूर है नहीं शॉप, तो फिर मैं सुबह ही चली गई थी, सुबह लेके आई। और ये आप देख सकते हैं अभी मैंने मेरा सामान यहाँ पे रखा है, पूरी साफ़ सफाई की है, और तब जाके मुझे टाइम मिला है ब्लॉग बनाने का। और अभी मैंने मंदिर भी साफ़ कर लिया है, और अभी रखती हूँ मैं कलश वगैरह, और दिखाती हूँ आपको मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ माता रानी के लिए। और आज जो है मंदिर में भी बहुत सजावट हो रही है। वैसे तो हम रोज़ ही मंदिर जाते हैं, पर आज तो जाएंगे ही। और जैसे कि राधा अष्टमी पे भजन कीर्तन हुए थे, आई होप वैसा ही भजन कीर्तन होगा। वैसे लोगों ने तो अपने घरों में रखे हुए हैं कीर्तन वगैरह, लेकिन मंदिर में होगा तो हम जाएंगे वहाँ पे ज़रूर, चाहे 12 बज जाए 1 बज जाए। पिछली बार तो थोड़ा पवन की तबीयत खराब थी तो वापस आ गए थे, लेकिन अभी है सालों भी है, क्योंकि उस टाइम मौसा लोग घर गए थे। तो अगर ऐसे दिक्कत होगी तो तब तो नहीं जाएंगे, पर अगर वैसे होगा तो पवन को उनके साथ में भेज सकते हैं, और ज़रूर जाएंगे मंदिर भजन कीर्तन सुनने के लिए। तो अभी हम करते हैं पूजा की तैयारी, मैं दिखाती हूँ आपको। चलो। ये जो है मिट्टी हो रही है साफ। ये देखो हमारी पूजा की सामग्री, ये जो है आसन, क्योंकि हमारे जो ये मंदिर है यहाँ पे इसमें ज़्यादा जगह नहीं है, तो आसन सिर्फ कलश लगाने के लिए लिया है। और ये पीपल के पत्ते हैं, धो दिए हैं मैंने, अभी सूख रहे हैं। और ये आम के पत्ते हैं, ये आप देख सकते हो। ये है कपूर, ये प्रसाद, सुपारी, पान, फूल, इसमें यही है। और ये कलश है मटका, और इसमें है श्रृंगार और तिल का तेल, क्योंकि तिल के तेल से ही पूजा होती है। और ये है कलावा, और इसमें 2 नारियल हैं, मतलब कच्चे नारियल, एक कलश के लिए है और एक प्रसाद के लिए है। तो हमारी सारी तैयारी हो गई है, और मुझे इसके साथ का तो दुपट्टा है नहीं, तो मैंने कोई भी दुपट्टा ले लिया। और अभी करते हैं पूजा, मतलब अपने जो कलश है उसको स्थापित करते हैं, और बताते हैं आपको कैसे कैसे करते हैं ये सब। और प्रथम दिन नवरात्रि का ये हमारा पूजा के लिए कलश, ठीक है। खाली पानी दे दो 1 गिलास में, जरा रोकना वीडियो। पहले हम इसमें कलावा बांधेंगे कलश में। không có nhiệt làm ro này đây làm ro ta phải phải रखा। कलावा बांध दिया, और इसमें गंगा जल, जब तक सालू पानी लाती है हम तब तक दिया जलाते हैं। वो 1 किलोमीटर दूर से पानी लाती है। ये बनी बनाई बत्ती हैं, एक लाइट बन गई। ना तो क्या हो गया? अब इसमें डालेंगे हम रोली, मतलब कुमकुम जो पिठाई होती है वो,
और हल्दी, और लौंग। मैंने 3 लौंग डाल दी है। अब ये अच्छा से डाल देते, 1 लौंग डाल देते, यही जम जाएगी। 1 सुपारी, और इसमें लगाएंगे आम के पत्ते। बहुत है ना। ये है हमारी जौ। जाओ बैठन लिए थे। जमला तो किस्मत नहीं जमला तो सब डाल देना। सब बैठन दिया। आगे बिना हवा कनिया नवा जुगाड़ रखे अपना कम लो। और गुजर कुछ नहीं। मैं तो बिजा हूँ रे। कौन जमा है? तो दाव तो जमले जमला तो। पानी ना। फिर यहाँ गंगा की कमी हो गई है, हमें देवरिया से मंगाना पड़ेगा। याद है काम चलाना। याद है कब जाना? गोरन मगन। ये बोले ना हम दुकान का चलते हैं वो कब कहाँ नहीं मिलता है। हाँ ये ऐसा है ना। ना हम अपना ये हम ने कैसे पर आओ सोचे माता से खाती है ना मतलब। बहुत है। देखो 5 दिन के लिए। मम्मी ने बोला था इसको ढकाना है। पता है मुझे, क्योंकि मैं काट नहीं दूँ इसमें 2 बार पानी से डाल। खाने तो खरीद लिया कैसे बात? पानी में देखो। और अब हम उनको देते हैं इसी जगह पे। वो तो साइज दा बड़ा आराम से बड़े है खाने दे रहे वो मई जगह डाली। वो पूरा ना वो जो लग के तो भी ना चलते हां वो काय ला ताकन हां तो मेरे कलश और वो हरियाली मैंने रख दी ऊपर, और ये दिया रख देती हूँ मैं मंदिर में। ये नीचे तो रख नहीं सकते, बच्चे आएंगे। ये है कपूर। कपूर कितने में देना है? Jangan ini lagi. Ini lagi jangan tangan. और ये फूल और ये प्रसाद।
बुद्धिवरा हुआ बामण बामणा भी जाके वो बामण नहीं उनका दिवरा है राम बाबा वो तो बढ़िया ना देरी में तो ना अगर वो मैच को मैच दी अच्छा वो मान गई हां आदन वाली की बाजा बार है ना वो दिन से दिन जो कुछ लोन पे तो वो दिन से दिन में तने के हां मैं तेरे को वाला को तो कल के दिन मैं ताला को है मैं ताला ये वो नहीं आ रही ना बॉल ना को ने कोई गाड़ी बड़े वालों को तो नॉय जानो तक मालूम मारने दिया ना हां सही पाठ पढ़ने से पहले हम जो है माता रानी को टीका कर देते हैं हल्दी और कुमकुम का। ये राधे राधे जय श्री कृष्णा। तो एक बार जयकारा हो जाए जरा, ठीक है? जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। तो अभी हम पढ़ रहे हैं पानी बंद है इधर पानी बंद है तो बाल मारने को ना मारे हाँ, हाथ जोड़ के बैठ जाओ। खाना नहीं कैसे यार बंद है और हम पढ़ते हैं कथा। हमारी जो किताब है वो घर में है तो इसलिए हम फोन से पढ़ रहे हैं। तो आज जो हम पहला अध्याय पढ़ेंगे, ठीक है? पहला अध्याय सुनो। तो पहले अध्याय में क्या है, जो राजा सूरत है और राजा समाधि है उनको महर्षि जो ऋषि हैं वो बता रहे हैं दुर्गा देवी के बारे में कि उनकी जो महिमा है उसका बखान कर रहे हैं। तो महर्षि मार्कंडेय बोलते हैं, सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा मैं कहता हूँ विस्तार पूर्वक। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका भी हाल सुन लो। पहले सवरोचिस नामक राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानता था, तो भी कोलाभिवंशी राजा उसके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोलाभिवंशी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए, मतलब अपने राज्य में आ जाते हैं। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह जाता है, मतलब वो जो थे विश्व विजयी थे तो अपना ही राज्य उनके पास रह जाता है और सारे राज्य वो हार जाते हैं। किंतु उनके शत्रुओं ने वहां भी आक्रमण कर दिया और जिस राज्य में वो रह रहे थे उनके शत्रु वहां पे भी आक्रमण कर देते हैं। राजा को बलहीन देखते हैं, मतलब उनके जो सेवक थे जो उनके धन दौलत भोजन हर चीज का ध्यान रखते थे, वो सोचते हैं कि वो कैसे रह रहे होंगे, वो भी दुखी होंगे, मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचकर राजा जो है दुखी होने लगते हैं। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम में एक वैश्य को देखा। राजा ने उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो, यहाँ तुम क्यों आए हो? तो मुझे सोग्रस्त अनमने से दिखाई दे रहे थे, इसका क्या कारण है? वो सुनकर वैश्य उनको प्रणाम करता है। वैश्य बोला, राजन मेरा नाम समाधि है, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। कि मेरे स्त्री मतलब जो उसकी पत्नी है और जो उसके बच्चे हैं उन्होंने सारा धन उसका ले लिया था और उसको छोड़ देते, उसको निकाल देते हैं घर से। मैं इस तरह दुखी हो गया हूँ और वन में आ गया हूँ और यहाँ रहता हुआ इस बात को भी नहीं जानता कि अब मेरे घर में सब सही चल भी रहा है, सब ठीक है या नहीं है। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता, वह घर में सब कुशल पूर्वक है या नहीं। राजा बोले, जिस धन के लोभ स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हें उनकी चिंता हो रही है, तुम उनसे प्रेम करते हो। वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है कि मतलब वो मेरे साथ गलत करें और फिर भी जो है मैं उनके बारे में चिंतित न करूं, क्योंकि वो मेरे पत्नी और पुत्र हैं। पश्चात हमारे महाराज सूरत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए। तो वो ऋषि के समीप चले जाते हैं। इस तरह हम दोनों दुखी हैं। तो जो राजा है और जो वैश्य है वो ऋषि से जाके बोलते हैं कि मतलब एक तो बोलता है कि मेरा राज्य चला गया है और ये सारी बातें बताते हैं उनको, और दूसरा बोलता है कि मेरे परिवार ने मुझे निकाल दिया है धन के लोभ के लिए, तो फिर भी क्यों हमारा मन अशांत है, हमें चिंता हो रही है।
तो फिर बोलते हैं, हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता है। महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है, सबों के लिए विषय प्रति पृथक पृथक होते हैं, मतलब सबके लिए अलग अलग विषय होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात दोनों समय देखते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति भी होता है। लोग के कारण अपनी उपकार का बदला ले पाना मनुष्य अपने पुत्रों से सोच भी नहीं सकता है, और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा कहते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है उसी से यह संसार मोहित रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निंद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही माया, महामाया भगवती देवी ज्ञानियों की चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की स्वामिनी भी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान यह देवी कौन है जिसको आप महामाया कह रहे हो, और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका क्या कार्य है, उसके चरित्र कौन कौन से है, तो मैं सुनना चाहता हूँ। तो महर्षि मेधा बोलते हैं, हे राजन, यह देवी नित्य स्वरूपा है, इसके द्वारा यह संसार रचा गया, तभी भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह अब मैं आपको बताता हूँ, आप सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट हुई है। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निंदा का आश्रय लेकर शेष सैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटव नाम के 2 असुर उनके कान की मैल से प्रकट हुए थे। तो जो प्रथम दिवस की कथा है वो मधुकैटव राक्षसों की है, और वह श्री ब्रह्मा को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। श्री ब्रह्मा जी जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखते हैं तो भगवान विष्णु को योग निंदा का आश्रय लेकर सो रहे थे उस टाइम। तो उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए अपने नेत्रों में निवास करने वाली योग निंद्रा की स्तुति करने लगते हैं। श्री ब्रह्मा कहते हैं, हे देवी, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वदा हो, तुम ही वष्टकार हो, स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम ही जीवन देती शुदा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार उकार मकार, इन तीनों की माता तुम ही हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन के समय स्थिति रूपा हो, कल्प के समय संहार रूपा धारण कर लेती। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि, मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा हो, बुद्धि भी तुम ही हो, लज्जा, पुष्टि, तृष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तो ऐसे करके वो जो है देवी की स्तुति करने लग जाते हैं, जो कि योग निंद्रा देवी है। विष्णु भगवान शंकर और मेरा शरीर धारण करने वाली भी तुम ही हो। वो कहते हैं, हम तीनों में भी तुम ही समाई हुई हो। तुम्हारी स्तुति करने में शक्ति इतनी है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हे देवी, तुम प्रशंसनीय हो। मधु और कैटव भयंकर असुर हैं, इन्हें मोह में डाजन। जब श्री ब्रह्मा जी देवी की इस प्रकार स्तुति करते हैं, भगवान को जगाने और मधु कैटव को मारने के लिए कहते हैं, भगवान श्री विष्णु नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकल ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो जाती। तो विष्णु भगवान की आंखों से, मुंह से, नाक से और हृदय से यानी कि दिल से और वक्ष से निकल के भगवान के सामने वो देवी प्रकट हो जाती है। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्रीहरि तुरंत जाग उठे, और जैसे ही वो देवी बाहर आ जाती है तो भगवान जाग उठते हैं। दोनों असुरों को देखते हैं जो कि बलवान थे, पराक्रमी थे, क्रोध में थे और नेत्र लाल हो रखे थे और ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो रखे थे। तब क्रुद्ध को उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ देखकर भगवान श्रीहरि पूरे 5000 साल तक लगते था। अब वह श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो, अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना ही वर मुझे तुमसे मांगना है। यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है? महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, भगवान श्रीहरि से कहने लगे, जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उस जगह पर हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्रीहरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लेटाकर उन दोनों के सर काट दिए। इस तरह से यह देवी ब्रह्मा जी की स्तुति करने से प्रकट हुई। अब तुम इसके प्रभाव का वर्णन मैं करता हूँ तुमसे, तुम सुनो। तो आज जो है एक अध्याय ये था मधुकैटव का वध, और जो कल होगा तो कल दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ा जाएगा। तो इस तरह से ये कथा हो चुकी है खत्म, और अब हम करते हैं आरती।
जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र प्रभाकर, राजत समज्योति ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदार महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना निश दिन मधमाती ओम जय अम्बे गौरी। फूल धार दे होंगे मी प्लेट पे धरा, प्लेट फूली धनो को पान सुपारी रखे ले। चढ़ा बाय नहीं फटी नहीं फटी। इनको देखो कितना डर झूले से, छोटे बच्चा में झूले में बैठे हैं। और ये मौसी झूला झुला रही है। झूला झूला ये बाबा ये बाबा दोस्तों मेरी सास मुझे झूला झुला रही है। सीता लक्ष्मण जी हम शाम की पूजा के लिए प्रसाद बना रही हैं, चूरन जीरा घी इसको डालते हैं। हम बना रहे हैं चूरन। तो ये प्रसाद बन चुका है। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र प्रभाकर, राजत समज्योति ओम जय अम्बे गौरी। मुंड संहारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे, मधु कैटव दो मारे मधु दानव दो मारे, शुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्म ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित खड़ग खपरधारी मैया खड़ग खपरधारी, मन वांछित फल पावत शोभत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी। वे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी। तो बोलो जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
सुखी रहो। पानी पर और कुछ करना apa kan जय जय कमान जय जय कमान ये थारे तेरे पति देव को निकाल दिया। वो तो टैलेंट तो उनको लाना है वो भी जल्दी से ठीक हो जाओ। और ये प्रसाद चलो। तो दोस्तों आज का ये जो व्लॉग है यहीं पे ख़त्म होता है। हमारी पूजा हो चुकी है, माता रानी को प्रसाद लग चुका है, सबने आरती कर ली है, आरती करके प्रसाद पा लिया है। और अब हम बनाएंगे खाना। हमने रखे हैं आलू बॉईल करने के लिए, तो वो जो कि होते ही हैं बॉईल अब मतलब हो गए हैं बॉईल, अब बस बनाना बाकी है और फिर करते हैं खाना 9-10 बजे तक। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो हमारे गांव का मंदिर है वहाँ पे भी पाठ चल रहे हैं और आज कलश यात्रा भी गई हुई थी, तो काफ़ी सारी वीडियोस हमने देखी और बहुत अच्छा लग रहा था। बस मिस कर रहे थे कि हम लोग वहाँ पे नहीं थे, नहीं तो हम भी कलश यात्रा में जाते। तो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में दूसरे दिन की पूजा में, जो कि दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन करूँगी मैं क्या क्या उसमें है। जैसे फर्स्ट उसमें मधुकैटभ वध था, तो सेकंड वाला बताऊँगी मैं आप लोगों को। तो मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय बाय। सब्सक्राइब करें। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता